अस्सलाम वालेकुम। आज हम मांदा पट्टी बनाएंगे तो उसके लिए मुझे सबसे पहले आटा चाहिए। और आटा कौन सा है, मैंने मैदा यूज़ किया है 2 कप्स। और इसमें जो है मैंने 1 बिग स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मुझे ज़रूरत के मुताबिक पानी चाहिए। अब ये मैं इसको मिक्स करते हुए चेक करूँगी मुझे कितना चाहिए। 2 कप में मैक्सिमम मैंने 1.5 कप जो है वो पानी का ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, बिल्कुल ये लिक्विड शेप में पेस्ट बन जाएगी। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल लिक्विड शेप में कर दिया और मैंने इसको छान भी लिया था। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, पैन को जस्ट ग्रीस करना है मुझे अच्छे से। इसको मैं ऑयल लगा दूंगी और इसके साथ जो है मैंने देखिए फ्लेम से उतारा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें ये डालूंगी लिक्विड शेप में जो मैंने अपना बनाया मांडी पट्टी के लिए लिक्विड मैदे की। तो देखिए मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी और आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। और मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहती है। मैं आपके सामने दोनों ही करके दिखाऊंगी ताकि आप अपनी मनी को सेव कर सकें। जो जगह मुझे क्लियर नज़र आ रही थी मैंने उसको भी अच्छे से फिल कर दिया है। और देखें हल्की आंच पे मैंने इसको जो है वो कुक कर लिया। और इसकी साइडें देखें बड़े आराम से ही छूट रही हैं, इसमें मुश्किल नहीं हो रही मुझे बिल्कुल भी। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और आराम से ये सारा कुछ सेट हो गया। जहाँ से मुझे क्रैक्स नज़र आए मैंने इसको वो क्रैक्स भी वहाँ से उतार लिए। देखिए उतारने में बहुत सॉफ्ट रही थी, आराम से उतर गई। लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या हुआ। अब मैंने इसमें 1 कप मैदा डाल दिया है अपनी आटा गूंदने वाली मशीन में। और मेरे पास जो लिक्विड बचा हुआ था मैं वही इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि जब मैं इसके रोल फिल करूँगी तो उसके साथ क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। अब ये मैंने आटा गूंद लिया है तो आप देखें इसमें मैंने अच्छे से आटा गूंदने के बाद मैं इसमें पेड़ा कर रही हूँ। छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं उसी तरह आप छोटे छोटे से बना लीजिए। साइज़ का बिल्कुल छोटा सा रखिएगा। हाथ में थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ और हाथ से ही मैं इसको एक फ्री शेप दे रही हूँ। चाहे ये हाथ से करें चाहे आप बेलने से करें, जैसे आपको बेहतर लगती है आप इसको कर सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट है कि ये आराम से ही बेला जा रहा है। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं। और इसके साथ अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैंने थोड़ा सा डस्ट फेंका मैदे का ही और मैंने इसको यहाँ पे रखा, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, अगेन इसके ऊपर डस्ट डाली और एक लेयर के ऊपर मैंने दूसरे पेड़े की लेयर कर दी। इसी तरह मैंने रखा, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, अगेन इसके ऊपर डस्ट डाली और एक लेयर के ऊपर मैंने दूसरे पेड़े की लेयर कर दी। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे पेड़े जो हैं वो इकट्ठे करके लगाती जाऊँगी। आपके सामने कर रही हूँ ताकि हर चीज़ आप क्लियर देख सकें। अभी तक मैंने इसमें 4 रख दिए हैं और फिर अगेन ऑयल लगा रही हूँ, डस्ट कर रही हूँ, फिर ऑयल लगा रही हूँ, फिर डस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा 5वां पेड़ा है जो मैंने इसके ऊपर रोटी बेल के रखी। और ये मेरा 6, बस मुझे लगता है कि काफ़ी हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे, मेरे पैन से बढ़ जाएगा। अब मैं इसको नॉर्मल बेलूँगी, इतना बेलना है कि ना ये ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली, बहुत फ़ाइन बेलना है। और नहीं इस पे ज़ोर लगाना, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्या बेलें, नॉर्मल इसको बनाएं। देखें अब मैंने कुछ भी नहीं किया, एक पैन पे हल्की आंच रख के इसको छोड़ दिया और ये मैं इसको सेक रही हूँ। बस ज़रा सा ही कुक होगा उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। इसको ओवर कुक नहीं करना। बस ये मैंने उतार लिया और ये देखें ये इसकी आराम से जो है मैं लेयर्स ओपन करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा एक्सपेरिमेंट वो वाला बेहतर रहा कि ये रहा। दोनों ही मैंने यूट्यूब से वीडियोस ली थी और मैंने दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया और मैंने करने के बाद आपको आपकी सेफ मनी करने के लिए बताया कि बेहतर कौन सा तरीका है। तो ये देखें ये बहुत बारीक शेप में बनी है और मैं आराम से इसको फोल्ड कर रही हूँ, खोल रही हूँ। जो क्रैक पड़ गए हैं उस पर भी आप परेशान ना हो, उसको आप बाद में फ्राई करके अपने जो है वो पापड़ी बना सकते हैं। तो मुझे जो तरीका लगा बेस्ट वो ये है, क्योंकि देखिए बहुत बारीक रोटी बेली गई है। जब मैंने इसमें फिलिंग की तो बहुत आराम से हो गई। और दूसरा ये था जो मैंने बनाया, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि इसको हाथ में लेते ही क्रैक्स पड़ रहे थे और ये टूट रहा था। तो मुझे ये रेसिपी बिल्कुल बेहतर नहीं लगी। आप भी अपनी पैसों को सेव करें। इसको हर तरीके से कैरी किया जा सकता है, ये मुश्किल नहीं है, आराम से इसकी फ़ोल्डिंग हो जाएगी।
जबकि उसकी फोल्डिंग भी नहीं हो सकी। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इन दोनों में डिफरेंस करके इनकी फ़ोल्डिंग भी बताऊंगी। आपको अंदाज़ा वैसे हो रहा होगा जब मैंने इसको हाथ में लिया कि इसमें इतने क्रैक्स पड़ गए थे कि दोबारा इसको बाइंडिंग करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, और जो नई बच्चियां सीख रही हैं उसके लिए और मुश्किल होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।